तो जो सुधी अभी बोलने वाले हैं उन्होंने कह दी, हमारे बुजुर्ग थे। शुरू कहाँ से करूँ, बस न्यू पूछड़ तो मन बेरा है, बस मुंह पकड़ने लाग रहा हूँ, कड़ी तो बोल लूँ। क्योंकि आज बेरा के या जो यो जो प्रोग्राम है, वैसे कई बातें के जवाब भी देने थे। जैसे मेरे से पहले जो वक्ता थे, बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं आप। यो पहला प्रोग्राम कौन है, पंडित मांगेराम जी की जयंती मनाई थी हमने आज तक 11 साल पहले, और उसमें भी न्यू का न्यू ऐसा ही दर्शक वर्ग बैठा था जो बहुत समझदार था। हरियाणवी तो प्यार कराया करता, हरियाणवी खातर जिया बरया करता, और सारी उम्र जी ने हरियाणवी सुनी। लेकिन हाँ, जब 10-10 साल में एक एक प्रोग्राम होता रहा तो आपकी चिंता कति वाजिब है, फिर हरियाणवी क्यों कर रहेगी। ये तो रोज होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम, तो बल्कि तड़के सांझ में तो एक पैर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, अभी मतलब मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है, मैं आज बड़ा खुश हूँ। मन ने जिनकी पुस्तक पढ़ी पंडित जगदीश जी के बारे में 3 साल पहले, बनारसी दास जी, तो मेरे साइड में एक बुजुर्ग बैठे हुए ने बोले कि पंडित जगदीश पे मैंने भी एक पुस्तक लिखी है। मैंने कहा जी मैंने तो बनारसी दास जी की पुस्तक पढ़ी है, आप कौन हो? बोला मैं बनारसी दास से हूँ। तो ये बड़ी बात है कि मतलब इतने इतने महान लोगों के बीच में मेरे को बिठा दिया आपने। जयनारायण कौशिक जी की आप बता रहे थे ना हरियाणवी बात, जयनारायण कौशिक जी की हरियाणवी शब्द कोश जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से रखा हुआ है, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि सीएम साहब ने कहा कि हरियाणवी को खोज के ला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीएम साहब से ये मेरी चर्चा आज से 1-1.25 साल पहले हो चुकी है, और हरियाणवी को भाषा बढ़ाने की जो टीस है ना, मेरे ख्याल मीडिया तो दिखा देगी। हरियाणवी भाषा विकास मंच के नाम से 2 व्हाट्सएप ग्रुप पिछले 3 साल तक बन रहे हैं, और हमारा रोज डिस्कशन होता है। ये कोई आज नहीं बनाया मैंने, और इसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए, भिवाड़ी के हैं, पानीपत के हैं, सोनीपत के हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग भी हैं। और अपनी हरियाणवी को भाषा बनाने के लिए केवल और केवल आपकी टीस को ना, ये है वो हरियाणवी हिंदी शब्दकोश। ये अगर नौजवान बालक कदे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जावें तो वहाँ पे जाके इसको पढ़ लेना, बहुत कीमती पुस्तक है। और हरियाणवी देखो, व्याकरण होनी बहुत ज़रूरी है। आप ये कह रहे थे कि ग्रंथ अकादमी ने इसको छापा भी है, आप ये कह रहे थे ना कि भाई हरियाणवी भाषा क्यों कर बने, तो न्यू बने कि इसकी अपनी व्याकरण हो। बिल्कुल, व्याकरण सर बहुत पहले से लिखी जा चुकी है, बस उसको संकलित करके, और जो आप प्रोसेस उसमें अडोप्ट करोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणवी से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे इनसे पहले जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, और जो आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने भी ये विषय मेरे समक्ष भी कहा था कि भाई हरियाणवी को भाषा का दर्जा मिले, और हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो यह टीस तो हरियाणा में पैदा हुए हर पॉलिटिशियन, खिलाड़ी, गायक, कवि, लेखक सबकी है। दूसरी बात, देखो आप बुजुर्ग बैठे हो, मैं इसी बात कहूँ जो आपने पहले सुन रखी हो, तो यो प्रोग्राम फिर प्रोग्राम नहीं रहेगा। मैंने न्यारी बात करनी चाहिए, जो पहले आपने कह दी। देखो, एक बार पंडित जगदीश जी के भजन का प्रोग्राम एक गांव में बाज गया, और उड़े चंद्रवादी का सांग भी था, तो खाना सरपंच ने इकट्ठा धर दिया। अब सारे कलाकार से इकट्ठा खा लेंगे। चंद्रपादी जी, मुंबई की जो फिल्म आती थी ना पंडित मांगेराम जी के साथ, उनके दौरान एम्बेसडर थी मांगेराम जी दौरान। अच्छा, एक और बात बताऊं, जैसे हमारे वीसी साहब गा रहे थे, तो एक हमारे बुजुर्ग ने उनको ठीक किया, तो मैं आड़ा बालक की डाला रहा हूँ, मैं यहाँ शिक्षक के रूप में नहीं आ रहा। तो मैं जितना बोलूँ न्यू मान लियो एक बालक बोल रहा है, जो कर तोतली आवाज़ में नहीं बोलिया कर, मैं माम पीऊँगा, माँ समझ जाए है अगर पानी पियोगा, तो मेरे भाव समझ लियो। मैंने गणाहा बेरा को ना, जितना बेरा है उतना बोल के मैं जाऊँगा, और जो ठीक करना है आप बेशक मेरे को मैसेज कर देना। विकास भाई मेरे से रोज़ बात करता है, बहुत साहित्यिक प्रेमी बालक से भाई है हमारा, और भाई का प्रोग्राम मैंने आज पहली बार देखा है। भाई आपने गोवाली सन में 20 दिसंबर को कार्यक्रम करना है, हरियाणा कला परिषद सारे रुपये उसके हरियाणा कला परिषद देगी आपको, आज बुकिंग दे दी है मैंने। और इतने सुथरे साफ सुथरे प्रोग्राम करता हो तो हर महीने एक प्रोग्राम तेरा बुक से भाई ले ले। हाँ, और सुनो, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता, जब से हरियाणा कला परिषद माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे को संभलवाई थी, तब से लेके ईद तक
लगभग 1700 सांग करा चुके हूँ, 1700। और सांगिया तो बूझ लियो, फिर तो मत बूझियो। ये यूट्यूबर सारे इसमें सुनन भी लाग रहे हैं। कई सांगिया न्यू भी कह ली फोगाट साहब डट जाओ न, गले बैठ लिए, क्योंकि हमने हमारे पास जितने सांगों की एप्लीकेशन आई हैं, आप अचरज मानोगे। 1700 सांगा की आई है, तो 1700 के 1700 सांग हुए हैं, एक भी सांग कैंसिल नहीं हुआ है, एक भी सांग। और ऐसे ही रागणिया का है। और यो क्यों होया, कति खुल के बताऊंगा जी। कांग्रेस का राज था और मैं लोक संपर्क विभाग में था, और मन ने सांग करा दिए छोटराम स्टेडियम में, और पुलिस ने आन गए, वे सांग रुकवा दिए। जब मैं बीच में बड़े सोना तय किया सांग, शाही लकड़ आएगा, और पुलिसिया ने हमारे धक्के जी मारे भी, सांगिया के भी बड़ा दुख होया। मनोहर लाल जी ने मेरे को अतिरिक्त निदेशक बना दिया, और बनाते ने बोले बता पहले, सबसे पहले क्या करेगा। मैं बोला जी सांग कराऊंगा। बोला क्यों? मैं जी मेरे टीस है। बोला कि मैं मारर सांगिया के धक्के मारे थे छोटराम स्टेडियम में, मन ने इतने सांग करने दो, अभी हरियाणा में सांग के अलावा कि मैं और दिखे नहीं, थोड़ा सा और आप हल्का सा टिल्ट हो जाओगे तो मैं उनको और देखूंगा, बस हल्का सा प्लीज। हाँ बस 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 ये ठीक है। मैं जब तक आ गया था, मैंने 7 साल हो लिए। हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, एक आध राजस्थान का, सारे सांगी छका दिए। सुन लो मेरी बात, जितने भजनी हैं, जितने सांगी हैं, जितने रागणिया के गायक से, कोई भी कितने भी प्रोग्राम करना चाहता हो, हरियाणा कला परिषद उसका खर्चा देगी, कितने कर लो, मेरी तरफ से छूट से। पहली तो यह घोषणा एक, समझ गए? पर शर्त एक से, मैंने 2 महीने पहले सारे सांगी इकट्ठे करे थे। मैं बोला भाई सांग में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। बोला जे थोड़ा बहुत जी की तो हो जाए तो मगर रुपये ना दिया भाई फिर, क्योंकि अनुशासन तो जी न्यू होगा। मगर देखो सांग इसलिए नहीं कराए जाते कि संस्कृति खराब हो, संस्कृति हमारी माँ है। जब मैं छोटा था मेरी माँ ने सिखाई थी हरियाणवी, तो या दोस्त नहीं है संस्कृति, या माँ है, तो जितना माँ का सम्मान उतना ही संस्कृति का है भाई। तो मैं सांगियों को कई बार ये कह चुका हूँ कि अपने सांग में कोई भी फूहड़ बोल, कोई भी फूहड़ बात, और कोई भी फूहड़ नाचती है ना एक्शन। राजा हरिश्चंद्र की बहू का किरदार, या शाही लकड़हारे में लकड़हारे की बहू का किरदार, और बूंडा नाचने लग रहा है, उसका क्या फायदा भाई? से रामायण पे को सांग कर रहा है, सीता ने तू बड्डा रे कान्य ने जब नचा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यह संस्कृति हमारी माँ है, इसको माँ की तरह रखो भाई। तो ये मैंने सांगियों से आह्वान और रिक्वेस्ट भी करी थी, और आपके माध्यम से भी यह बात कहने लग रहा हूँ, जो मैं जिस बात में शुरू करने वाला था वह ईब कहूँ। पंडित जगदीश का चंद्रबादी का इकट्ठा सांग हो गया, और चंद्रबादी जो भी बंबई की फिल्म आती है नई नई, उसके गाने पर न्यू की नुरागनी फिट कर दिया करते, अच्छे सुरीले गायक थे। और वे क्या भी करते, बोला मेरा कंपटीशन सांगिया गेल को है, मेरा तो उन शंकर जयकिशन रगेला है, ऐसा मजाक में बोलते भी थे। पंडित जगदीश को चंद्रबादी न्यू बोले, बोला जगदीश क्या 1 रुपये कमा ले। तो आपने भी जो बात कही थी कि भाई सांगी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, उन्होंने कह दिया भाई मास्टर जी मैं तो 20 रुपये की साई हो जाए, कदे 15 की हो जाए, कि मैं ऊपर के आ जाए 25 हो जाए। आसन लागे चंद्रबादी ने, बोला इतने तो मैं साजिंदा न बांट दूँ, मेरी साई 200 500 रुपये की बात जा, तू न्यू कर मेरे बेड़े में शामिल हो जा। इनको कही चंद्रबादी ने, तू न्यू कर मेरे बेड़े में शामिल हो जा, क्यों दुखी हो रहा है, और न्यू कर 25 की बजाय तू 50 रुपये ले। इस आदमी ने बहुत कीमती बात कही, जिसके कारण आज तुम्हारे बैठे हो। बोला ना पंडित जी मेरा तेरा बने को है। बोला क्यों? बोला तन्ने लोग देखना हमने सुनना। यो जो दर्द है ना, यो दर्द मन ने पिछले 30 साल तक पाल रखे है, और सही करनी है तो गाड़ मिल जाए करे भाई, कोई बात ना। एक टाइम पे लक्ष्मी चंद ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन टाइम भी लोग इनमें भी गणिया कमी छाटे आते। मैं खुल के हंस तो पा रहा हूं फकीर होते हुए,
आप तो मुस्कुरा भी नहीं पाए अमीर होते हुए, और यहाँ पे मरने के बाद इज्जत मिलती है साहब, वो मिट्टी में पड़ा रहा कबीर होते हुए। यो हमारा समाज तो ऐसा है, अगर मरे पाछा तो इज्जत दे देगा, उस तक पहले ना दे। एक टाइम पर लक्ष्मी चंद के सांगा का कई जगह विरोध कर दिया करते। आज पंडित लक्ष्मी चंद के नाम से अकेडमियाँ बनी हुई हैं, अवार्ड हो रहे हैं। एक टाइम पे मेर सिंह को न्यू कहा गया, न्यू तो लोगों सस्ता को सांग जाट करना क्या कर रहा है, और उसे दर्द में लिखना पड़ा। पहले हम तो मैंने जाट होगा, गाना गाना ना था, ऊपर तय आकाश सीख ली, फिर पछताना ना था, एक छोटी सी गलती करी मैंने, ब्याह करवाना ना था, ब्याह जय करवा लिया था तो फिर फौज में जाना ना था, ब्याह करवाए पाँच लोगों में बहुत घना पछताया, कहे जाट तय डूम हो लिया, बाप मेरा ब्याह कहा, देश नगर घर गाम छूट गया, कुछ ना गाना आया। मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के OSD प्रचार के उस पर नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे एक कलाकार का दर्द बयान करने के लिए खड़ा हूँ। हाँ, वह जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है, जो आप कहोगे वो सर माथे लेकर जाऊंगा, वह ड्यूटी पूरी भी करूँगा। लेकिन दर्द यो है कि आज यूनिवर्सिटी में जब इतने महान लेखक, जिसने पूरे हरियाणा के साहित्य का 25% लिख दिया, जिसकी लेखनी नीति के लेखक थे, वो नीति को ऐसे कोई नहीं लिख सकता। सबसे गंभीर चीज़ है नीति को लिखना, नीति और धर्म, इसको लिखने में बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसा प्रकांड ज्ञानी आदमी का आज आड़े व्याख्यान होने लग रहा है, और यूनिवर्सिटी के बालक जाड़िया में बैठकर बीड़ी पीने लग रहे हैं, इस तब बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं इसलिए दुख में था। मेरा दर्द ये है कि जो जितने लोग बैठे 90% बुजुर्ग हैं, आड़े जवान होने चाहिए, और हम ले आवांगे जवानों ने पकड़ के, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। वो क्यों कर होगा, उसकी योजना भी हमारे द्वारा है, उस योजना पर हम काम भी कर रहे हैं। एक टाइम था जब विदेश में, आज कदे हरियाणवी का कोई प्रोग्राम नहीं होया था, आज से लगभग 9-10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पंजाब के लोगों ने मुझे बुक किया था, और मैं ब्रिस्बेन नामक एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर गान गया, उड़े 5 हरियाणा के लोग पंजाबी सुनना रहे। और जब मैं न्यू कहा ना कि माँ बोली तो मैंने प्यार घना गिटपिट अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से हरियाणवी जो अंग्रेजा ने भी आती ना, और बर्गर में वो मज़ा नहीं जो मज़ा बाजरा खाने में, मैंने भाषा तो कोई आवा से, पर मज़ा से देसी गाने। जब ये गाना सुना है ना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। और जो उड़े पंजाब के लोग बैठे थे, एक सिख भाई बैठा भी है, उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी च गा, पंजाबी च। मैंने उसने एक बात की, बात सुनो भाई सरदार जी, यह हरियाणवी माँ बोली और पंजाबी माँ बोली ये भाण हैं, आपस में दुश्मन नहीं है, एक ही माँ की 2 बेटी हैं, बस करवट बदल के लेटी हैं। मैं पंजाबी भी सुनाऊंगा, कुछ सजन ते यार इनू एहसान समझ के लोन देने की नहीं किता तेरे लिए, बस सारी उम्र गिनौन देने, इश्क सकूलो कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, तेरा सजन ते मिल जाऊगा 3.5 आस। मैं ये भी बात सुनाऊंगा, पंजाबी में 2 घंटे गाऊंगा, पर 1 घंटा हरियाणवी सुननी पड़ेगी ना, तो वापस जाऊंगा। और मैंने वहां, और सुनो यह बात झूठी भी हो सके है, और तुम मजबूरी में सुन भी लो, तो यूट्यूब पे गजेंद्र फोगाट इन ब्रिस्बेन लाइव पड़ा है, या बात कहते हो, वो सुन लियो यूट्यूब पर जाकर। ये हमारे इतने बड़े गायक इसलिए थोड़े से धूमिल रह गए कि उस टाइम मीडिया इतना बढ़िया नहीं था। आज मीडिया है, जो मैं बात कहने लग रहा हूँ ये यूट्यूबर सारे साथी सुनने लग रहे हैं, और ये यूट्यूब पर डालने भी की। देखो जी ऐसा है, संवाद का एक अलग रास्ता है, जो आपका दर्द था ये मैं उस पर भी आऊँगा। संवाद का एक अलग रास्ता है, और सत्य का एक अलग रास्ता है, ज्ञान का एक अलग रास्ता है। और प्रसिद्धि, जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई बहुत सारे ऐसे सांगी हो गए जो हल्का फुल्का गाया करते, और भजनी उनमें दब कह रहे कि लोक गायक वो नहीं बन पाए। सत्य बात है, मैं मानता हूं, लेकिन जनाब किसे 2 आने के डाकू, या शरीर बेचने वाली, वेश्यावृत्ति करने वाली महिला, या कोई ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसकी समाज में इज्जत ना हो, उसके कोई ना पैर छूता, सब साधु संत के पैर छुए हैं। आज अगर तुम इस बात पर तालीबाजी ना कि तन्ने तो लोग देखना और मन लोग सुनना होते, इसका मतलब नाश कति नहीं हुआ है भाई। इब समाज ठीक से है, और ठीक नहीं है, ज्यादा अच्छे लोग हैं नहीं तो नाश हो लेगा जी। दिन 50% जैसे बूंदे 51 हो गए ना, उससे दिन नाश हो लेगा। सुन लो मेरी बात, इसका मतलब अभी गवाली संत फोन आओ है, मैं नाम लिखवा दूंगा नरेश का। इसका मतलब आप जैसे जो लोग बैठे हो ना, मैं निश्चिंत हो गया। 2-3 घंटे तो प्रोग्राम चल रहा है, कोई उठ के नहीं जा रहा, बल्कि हम बर्थडे हैं, और
इतना बढ़िया विकास, ब्रह्म ज्ञान की बात, आरपी सैनी जी ब्रह्म ज्ञान की बात, आपने ज्ञान, और आप लोग उठ नहीं रहे, इसका मतलब कोई समस्या नहीं है, आप चिंता ना करो। सरकार कृत संकल्प है, हरियाणवी को 7 समंदर पार मारे बहुत अच्छे अच्छे गायक बालक ले जाना लग रहे हैं। बस इनकी लिखी और चीज़ और गेल गेल गाना लग जाए, यो रस पकड़ना है, यो रस बालक पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे तो टाइम पकड़वा देगा आपको। जब आदमी की उम्र बढ़ती है ना, जब धीरे धीरे ज्ञान उतरता है तो वो रस भी पकड़ लेंगे। आई खोलने की बात हुई थी, नए बड़का ने आईफोन खोल लिया, दुखिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह आई ना खुल है, वह तो खुल करेगी। अंदर की यात्रा करी। मैं पंडित जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इन्होंने जो ज्ञान दिया, लक्ष्मी चंद जी ने जो ज्ञान दिया, मांगेराम जी की हमने जयंती मनाई, तो जयंती तो 2 दिन पहले मैं तई किसी ने कहा तू क्या सुनाऊंगा, उड़े तो सारे मांगेराम की बात सुनाऊंगे। मैं बोला मैं तेने यारी बात सुनाऊंगा। एक बार पंडित मांगेराम जी भी पंडित लक्ष्मीचंद जी से नाराज हो गए, बोले जा आज बात से मैं तेरी गाऊंगा ना, अपनी लिखूंगा, ऐसा ने बेरा है। उन्होंने अपनी लिखी बेहतर लिखी। गंगा जी तेरे खेत में गढ़ ले चार तले लेकर तू राजा की राज दो उन्हें चाला पाट दिया। भगत सिंह का जो किस्सा मांगेराम जी का, चाला पाट दिया, मतलब कलम तोड़ दी। आप पे जलका मर जाओगे, आग गिर दी पाती में, थारे राजा का दीवा बुझेगा, तेल रहा ना बाती में, पाप की कोड़ी भर रहे सो कति धर्म रहा ना जाति में, लाठी मारो घीटी घोटों से गोली मारो छाती मारो, मरे मरे भी सेध देंगे, बिच्छू सर्प कवेरी हो जाएंगे। और मैं मर गया तो मेरी हिंदगी के सुनने डेरे हो जाएंगे, मेरी कैसे और वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाए। ऐसे पंडित मांगेराम जी ने शब्द रखे, आज तक भी रोंगटे खड़े हो जाए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर बच्चा पिता से अलग हो गया, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी श्रेष्ठ है। वो दिन मैंने हारमोनियम है कि चलो मैं तो बस 4 लाइन सुनाऊंगा, अगर हारमोनियम पे सा दे दियो, ज़्यादा नहीं मैं तो। वो दिन मैंने एक बात सुनाई थी 8-10 साल पहले, और यह बात भी यूट्यूब पर पड़ी है, रेडियो कसूत चैनल पे वो लाइव था, उस पर आप सिर्फ इतना लिख दियो, फिर उसके बाद तो यह बात मैंने घनी जगह गाई, दुमचक दुमचक गजेंद्र फोगाट लिख दोगे तो यह बात लिख दिया होगी पूरी। तो मांगेराम जी की जयंती में मैंने मांगेराम जी की को प्रणाम करते हुए न्यू कही, भाई देखो इनकी तो सारी गान लग रही, मैं अपनी गाऊंगा, मैंने माफ करियो, लेकिन अपनी गाऊंगा, पर न्यू मान के चालियो मैंने इन नगे चरणा में समर्पित करी। तो मैंने यह रचना उस टाइम करी थी, C# माइनर पहला काड़ा बैरवी। मैंने उस दिन यह गाई थी, मैं आपने भी इसलिए सुना के साथ लग रहा हूं कि जो मेरा दर्द है, जो आपका दर्द है, जो इस आदमी का दर्द। अच्छा एक और बात है, पंडित लक्ष्मीचंद जी की जितनी फोटोज छपती है ना, वे पंडित जगजीत जी की छपते हैं, लक्ष्मीचंद जी की नहीं होती वो। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, महान जो लोग होते हैं ना, उनकी शक्ल की बात नहीं होती, उनकी तो आत्माएं पैदा हो, ये महान लोग हैं। तो कुछ टेक्स्ट किया है, अच्छा मैंने उस दिन यह सुनाई थी, मैं आज वही सुनाऊं, क्योंकि देखो इन क्या कुछ सुनाया जाए तो इनका सुनाया जा, और अपना सुनाया जा तो कम से कम साफ सुथरा तो सुनाया जा। देखो यह यूनिवर्सिटी है और गांव राम के बीच में भी यह बात हो है, देखो अड़का फुड़का तो चल सकता, अड़का नहीं चल सकता। और आप बुजुर्ग हो, 2 दिन काल लेगी बात से गोवाली सन की पंचायत में दोहराएगी, नहीं बोले मारता ही सांग करा दो, और उनने कई सांगे नाम लिख दिए। मैं बोले आपने बेरा ये सारे सांगी साफ सुथरा, कोई अश्लीलता नहीं, कोई रेकाना गंदे एक्शन नहीं करेगा। बोले जी हमने क्या मतलब इस आप सांग करा, तो फिर मखा मन ने तिरता मतलब कने उठाड़े थे, यह सरपंच की तौर करिए। नो बोले जी बताओ आप बात। मैंने कहा भाई सुनो, यह संस्कृति ना, या दोस्त को ना, या माँ है, इसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा। या तो आप सांगी वे वेली आओ जो बिल्कुल साफ सुथरा करें, या फिर उसकी वजह से रागनी करा लो, फुटकट रागनी, भजन, समाज की बात। क्या मतलब सीधा देखो जी ऐसा है, ये मैं मंच पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में माइक से, मैं उल्टा भी बोल सकूँ, मैं गंदा भी बोल सकूँ, ये भी जिम्मेवारी मेरे कंधे पाएगी। जब मैं गंदा बोलूंगा तो यूट्यूबर गंदा दिखा देंगे, और कई तो उसने पहले दिखा देंगे, और जब मैं सुल्टा बोलूंगा तो वो सुल्टा दिखेगा। मैं इस सोसाइटी ने के दिन, मेरी उम्र 50 साल है,
मेरे कोई इस समाज ने बोलना सिखाया, गाना सिखाया, बजाना सिखाया, नाचना सिखाया, ये मैं इस समाज ने उसके माध्यम से के देने लग रहा तो मेरे ऊपर है। जब मैं कमीन सूं, गंदा सूं तो मैं गंदा दूंगा, जब मैं अच्छा सूं तो मैं अच्छा दूंगा। सो पे बैक टू सोसाइटी का नियम है। वाह चीज मैंने आप तक सीखी है, इन तक सीखी है। तो मैंने लिखा कि भाण भाभी हो या बेटी पोती मित्रों, अरे गांव की पटोला नहीं होती मित्रों, अरे कौन सी बाता में आगे शाने दोस्तों, अरे छोड़ो सुनने ये गंदे गाने दोस्तों। हारमोनियम थोड़ा सा और डाउन कर दो, या पंखे तो थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो, ज्यादा माइक ज्यादा। बाण भाभी हो या बेटी पोती, क्योंकि देखो व्यवसाय है। ये पत्रकार मेरे तो बूझ रहे थे जी, गंदे गाने भी आ रहे हैं, फलाने भी आ रहे हैं, गन के आ रहे फलाने दे। मैंने कहूँ भाई सांस्कृतिक बाढ़ है, बाढ़ में जो अच्छे पानी के लिए गंदा भी मिलकर आ जाए कोई बात ना, तुम गंदा क्यों पकड़ो, अच्छा पकड़ो। ये दर्शक के ऊपर भी है। जब कोई गलत गायक गा रहा है, कान पकड़े नीचे तार दो, थारा है तो बालक से उन्हें समझा दो ना बेटा ना गलत काम नहीं कर, अपना बालक मारा तो ना जाया कर, समझाया जाया कर। आप दर्शकों को भी आज कह के जा रहा हूं, आप हरियाणवी संस्कृति को तोड़ना चाहते हो कि मोड़ना चाहते हो, यह आपने देखना है। इसको हमने तोड़ना नहीं है, इसको मोड़ना है। भाण भाभी हो या बेटी पोती मित्रों, गांव की पटोला नहीं होती मित्रों, अरे कुर्सी बाता में आगे शाने दोस्तों, छोड़ो सुनने ये गंदे गाने दोस्तों। अच्छी बात न करो जे दिल ते सपोर्ट, हम भी बांध लेंगे घरा टंगे जो लंगोट। ये विकासपुर के गायक जो साफ सुथरा गांव उनके बारे में है या। अरे थारा थोड़ा सा जो हौसला मैं पाऊंगा, दिल ते भगत सिंह दिल तेरा लक्ष्मी जगदीश मैं गाऊंगा। अरे कित जाना थारा हम कित जा लिए, पहले दुखी थे रही बोर खा लिए, अरे कितना आ गया छाती हला हला माचना, अरे साथड़ा पे हाथ मार मार नाचना। वीर का तो गहना हो शर्म भाइयों, राखियो ना मन में भरम भाइयों। अरे वीर ने तो रखा सदा मर्द का लिहाज, फिर ते बना दो वो पुराना सा समाज रे। पुराना के समाज था कि तो लक्ष्मी बामण सांग देखा के सारी रात जगाया करता, कि तो मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करता, कि तो धनपत सिंह भी मीठी ले में लीलो चमन सुनाया करता, कि तो साथ रहनिए कि तो जाट मेहर से में साथ रहनिए गा के खूब रुआया करता। पर एक के फोगाट सुनावे, अरे कोई बताता ना, सारे धुम चक सारे धुम चक सारे धुम चक हो रही समझ में कुछ भी आता ना, वो सारे धुम चक हो रही समझ में कुछ भी आता ना। मर्म यो है कि इस दुमचक में जब आप लोग यो भी सुनने लग रहे हो तो आशा मरी नहीं है, छीन नहीं हुई है। आप सारे मिलकर वो है पंडित जगदीश चंद्र जी का, वो है लक्ष्मी चंद जाटमेर सिंह धनपत सिंह बाजे भगत का जमाना उल्टा ले आवांगे। लिख के दूं मेरे मरण से पहले वो जमाना आवेगा, लिख लियो। लक्ष्मी चंद छंद का धरना चाहिए, ठीक गालम सा भरना ना तय मरना होगा पिछले दर्जे जो बन बदल की जू गर्जे के बेरा के दर्दा लर्जे उस मासूक कठोर का हार बड़े बड़े जोर का। राम राम। जोरदार